नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम हिंदी विषय में कविता नंबर 8 माँ कह एक कहानी में आगे की कविता का अभ्यास करेंगे। हमने देखा कि राहुल अपनी माता से जिद करता है कि माँ मुझे एक कहानी सुना, तो उनकी माँ यानी कि यशोधरा कहती है, क्या बेटा तूने मुझे तेरी नानी समझ लिया है? तो राहुल कहता है कि माँ दासी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, इसलिए तू मुझे कहानी सुना। यह कहते हुए यशोधरा राहुल से कहती है कि बेटा तू तो बहुत ज़िद्दी है, चल मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। वह कहानी कहने की शुरुआत करते थे और कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि बड़े सवेरे उपवन में यानी कि बगीचे में तेरे पिता भ्रमण करते थे। उस समय उपवन में से अच्छी खुशबू आ रही थी। उन समय खुशबू बगीचे में खुशबू आती थी और तरह तरह के फूल खिले हुए थे और हिम बिंदु झीले थे और पानी लहराता था। हिम बिंदु में से पानी गिरता था, फूल ऊपर से पानी नीचे गिरता था, लहराता था पानी। तो राहुल ऐसा कहता है, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है, तो मुझे यही कहानी सुनाओ। इतने में ऐसा होता है कि एक पक्षी कलकल स्वर में आकाश में उनका आवाज़ आता था। उन समय सहसा अचानक एक हंस ऊपर से गिरा और उनके पंख पर हानि हुई, यानी कि उनके पंख पर बाण लगा। बाण लगने की वजह से उनके पंख पर हानि हुई। हानि होने की वजह से राहुल के पिता चौंक गए। यहाँ तक हमने अभ्यास किया था। अब हम कविता में अगली पंक्ति का अभ्यास करते हैं। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, चौक यानी कि चकित होकर, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया। आखेटक यानी कि शिकारी। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य यानी कि निशाना।
मानी, मानी यानी कि अभिमानी। लक्ष्य सिद्धि कामानी, लक्ष्य सिद्धि कामानी, कोमल कठिन कहानी, कोमल कठिन कहानी। अब कहानी जो है वह कोमल थी, अब कठिनता की और कहानी चलती है। क्या हुआ कि चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखिर तक आया, लक्ष्य सिद्धि कामानी, लक्ष्य सिद्धि कामानी, कोमल कठिन कहानी। तेरे पिता ने चौंक कर, क्यों चौंक गए उनके पिता? क्योंकि ऊपर से हंस के पंख घायल हो गया था। वह हंस पंख घायल हो जाने की वजह से नीचे गिर जाता है और गिर जाने की वजह से उनका ध्यान, यानी कि राहुल के पिता का ध्यान उस हंस पर पड़ता है, इसलिए वह चौंक गया। इसलिए राहुल की माँ यशोधरा उसे कहती है कि तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया, चकित हो गया और उसने हंस को उठा लिया। उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया हो। उसी समय शिकारी वहाँ आ पहुँचा। जिस समय यशोधरा के पति ने, यानी कि सिद्धार्थ ने, राहुल के पिता ने उस हंस को पकड़ लिया, गोद में बिठा दिया, तब तुरंत ही वहाँ पर शिकारी आ जाता है। इसी वजह से उनकी माँ क्या कहती है कि पक्षी ने तेरे पिता के स्पर्श, तेरे पिता ने उसने स्पर्श किया, जाने उसका नया जन्म उसने पा लिया हो। ऐसा हो गया क्यों? क्योंकि तुरंत ही वहाँ पर शिकारी आ पहुँचता है। उसे इस बात का गर्व था कि मैंने निशाना सही लगाया है, मेरा निशाना सही बैठा है। क्या अचूक निशाने का अभिमानी शिकारी ने जो निशाना लगाया था हंस पर वह सही निकला, क्योंकि हंस नीचे गिर पड़ा। गिर पड़ जाने की वजह से उनका निशाना सही लगा हो तो ही उसे, हंस को, उसके निशाने की वजह से वह घायल हुआ होगा। इसलिए शिकारी को अभिमान आ गया। इसलिए क्या कहता है राहुल? क्या अचूक निशाने का अभिमानी, यह तो कोमल पर कठोर कहानी हुई। माँ, ये कहानी तो कोमल पर कठोर हो गई। मांगा उसने आहत पक्षी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। आहत यानी कि घायल। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। रक्षी यानी कि रक्षक। तात यानी कि पिता। तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग पक्षी। खग पक्षी, खग पक्षी यानी कि पक्षियों का मांस खाने वाला।
तब उसने जो था खगभक्षी हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी क्या कहता है कि हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब बढ़ चली कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगपक्षी हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। क्या हुआ कि तेरे पिता ने उसे हाथ में ले लिया, तब वह पक्षी ने नया जन्मशा पाया हो ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि तुरंत ही शिकारी आ जाता है, इसलिए उसने पक्षी ने नया जन्म पा लिया। क्योंकि शिकारी के हाथ में जो पक्षी लग गया होता तो वह अपने घर ले जाता। क्यों? क्योंकि खगभक्षी यानी कि वह मांस खाने वाला था। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा। तेरे पिता ने जो घायल पक्षी को ले लिया था, वह पक्षी शिकारी ने आकर उसने उसे मांग लिया। परंतु तेरे पिता रक्षी यानी कि तेरे पिता कैसे हैं? रक्षण करने वाले। तेरे तात किंतु थे रक्षी। रक्षी यानी कि रक्षण करने वाले, तात यानी कि पिता। तेरे पिता जो थे वह रक्षण करने वाले थे। तब उसने जो था खगपक्षी, तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। हठ करने की ठानी, उसने हठ करी कि मुझे यह पक्षी दे दो। क्यों? क्योंकि वह कैसा था? मांस खाने वाला वह शिकारी था। हठ करने की ठानी। तब राहुल क्या कहता है? तब राहुल बोलता है वह अड़ गया, अब तो मामला बहुत चढ़ गया। वह अड़ गया तो अब तो मामला बहुत चढ़ गया है। हुआ विवाद सदै निर्दय में। हुआ विवाद सदै निर्दय में। अभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में। विवाद, विवाद यानी कि बहस। किनके बहस? किन दोनों के बहस हुई? शिकारी और राहुल के पिता, दोनों के बीच में क्या हुआ? विवाद हुआ। विवाद यानी कि बहस। हुआ विवाद सदै निर्दय में। सदै, सदै यानी कि दयालु। सदै यानी कि दयालु। निर्दय यानी कि दयाहीन।
निर्दयी यानी कि दयाहीन। सदय निर्दयी में अभय आग्रही थे स्व विषय में। अभय, अभय यानी कि दोनों, दोनों यानी कि कौन? शिकारी और राहुल के पिता आग्रही थे स्व विषय में। स्व विषय यानी कि अपनी अपनी बात। गई बात न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। क्या हुआ? आगे उन पक्षी के लिए, यानी कि जो पक्षी घायल हुआ था, उन पक्षी के लिए दोनों के बीच विवाद होता है। इस प्रकार क्या हुआ? दोनों के बीच सदै, सदै यानी कि दया करने वाला, निर्दयी यानी कि निर्दयता पूर्वक, यानी कि इस प्रकार सदै और निर्दयी इन दोनों में बहस होने लगी, विवाद होने लगा और दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे, यानी कि वह एक अपनी अपनी बात से दोनों, वह शिकारी और राहुल के पिता, वह अपनी अपनी बात पे मक्कम थे। तब बात न्यायालय में गई। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की, जानी, जानी यानी कि मालूम होना। गई बात तब न्यायालय में। क्या हुआ? ये दोनों अपनी अपनी बात पर मक्कम थे, इसलिए न्यायालय में दोनों की बात पहुंच गई और यह बात सभी ने सुनी और सभी को यह बात मालूम हुई। राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई होगी, व्यापक हुई कहानी। तब तो यह बात चारों ओर फैल गई होगी, सभी को यह बात का पता चल गया होगा। राहुल तू निर्णय कर इसका, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? क्या कहती है उनकी माँ कि राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? निर्णय, निर्णय यानी कि फैसला। निर्णय यानी कि फैसला। न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका। निर्भय यानी कि निडर होकर तू कह दे, निर्भय यानी कि निडर। निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी, बानी यानी कि वाणी।
माँ मेरी क्या बाणी, बाणी यानी कि वाणी, मैं सुन रहा कहानी। माँ मैं क्या बानी बताऊँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। सुन लो तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। यशोधरा कहते हैं, हे राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है, सच्चाई किसका पक्ष लेती है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसके हैं, जरा तेरी बात भी तो मैं सुनूं। यशोधरा राहुल की माँ यशोधरा जो है वो राहुल से क्या कहती है कि राहुल तू मुझे यह विवाद का निर्णय कह और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होके बता दे कि विजय किसकी है, जरा तेरी बात तो मैं सुनूं। राहुल कहता है, माँ मैं क्या बताऊं। राहुल क्या कहता है कि माँ मैं क्या बताऊं, मैं तो बस इस कहानी सुन रहा हूँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो सिर्फ कहानी सुनता हूँ। कोई निरपराध को मारे, कोई निरपराध को मारे तो क्यों दूसरे न उसे उबारे। निरपराध यानी कि निर्दोष। निरपराध यानी कि निर्दोष। बेगुनाह को कोई मारे तो दूसरा क्यों उसे न उबारे। उबारना यानी कि बचाव करना, रक्षण करना। रक्षक पर भक्षक को वारे। रक्षक, रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला। भक्षक, भक्षक यानी कि खाने वाला। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। दानी, दानी यानी कि दान देने वाला। दानी यानी कि दान देने वाला। भक्षक, भक्षक यानी कि खाने वाला। और रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला। न्याय दया का दानी, तूने सुनी यही कहानी। कोई निरपराध को मारे, कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा क्यों दूसरा न उसे उबारे, तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। कोई निरपराध को मारे तो दूसरा क्यों उसे न उबारे, उसे क्यों न बचाए। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले में, बचाने वाले के पक्ष में हो। न्याय दया का दानी। राहुल क्या कहता है, तब राहुल कहता है, राहुल ने कहा क्या दया न्याय का दान देती है। यशोधरा
बोलती हैं, तूने सचमुच कहानी समझ ली है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राहुल ने पूरी कहानी सुनी और न्याय की जो बात बताई उसे यह बात समझ में आ गई। इसलिए कहानी सुनकर राहुल क्या कहता है? क्या दया न्याय का दान देती है? इसलिए यशोधरा बोलती है कि तूने सचमुच कहानी समझ ली है। राहुल कहता है, शू क्या दया न्याय देता है? तब यशोधरा उसे कहती है कि तूने यह कहानी जो है वह अच्छी तरह से, सचमुच तरह से तूने समझ ली है। यानी कि जो रक्षण करने वाला होता है वह जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। जो रक्षण करने वाला होता है उसे न्याय जीवन में मिलता है।